वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन इफेक्टिव मास एम स्टार पर कि एम स्टार पर अपनी किस प्रकार की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो बच्चों, आज का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है आपका, ये लेक्चर नंबर 19 यूनिट नंबर 3 आपका और पेपर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो देखना बच्चों, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है आपका, बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए आपका परिक्षेपण संबंध दिया हुआ है आपको। किसके लिए? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए। किस रूप में दिया हुआ है परिक्षेपण संबंध? ई ऑफ के बराबर बीटा कॉस के एक्स ए प्लस कॉस के वाई ए प्लस कॉस के जेड ए के रूप में। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको प्रभावी द्रव्यमान एम स्टार की गणना करनी है। किस पर? पॉइंट दिए हुए हैं आपको प्रथम बुलियन जोन पाई बाई ए पाई बाई ए पाई बाई ए पर, अर्थात ये मान आपको दिए हुए हैं के एक्स के वाई और के जेड के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एम स्टार सबसे पहले होता क्या है, एम स्टार का फॉर्मूला क्या होता है। और जो परिक्षेपण संबंध दिया हुआ है ई के, परिक्षेपण संबंध अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैपिटल ई और उसके तरंग संचरण नियतांक कैपिटल के मध्य जो संबंध होता है वह क्या कहलाता है? आपका परिक्षेपण संबंध। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? एम स्टार का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रभावी द्रव्यमान किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं हम। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी द्रव्यमान देखो बच्चों क्या होगा? प्रभावी द्रव्यमान का फॉर्मूला एम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं इफेक्टिव मास को। क्या हो जाएगा? एच कट स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के स्क्वायर के रूप में। क्या हो जाएगा? एम स्टार इक्वल टू डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आपका प्रभावी द्रव्यमान का फॉर्मूला। तो अब हमको डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के स्क्वायर निकालना है। इसके लिए आपको एनर्जी दी हुई है, तो देखो डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो देखो के किस फॉर्म में, यहाँ पर 3D की फॉर्म में, के एक्स के वाई और के जेड के रूप में। तो सबसे पहले डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के एक्स स्क्वायर का मान निकाल लो। क्या आ जाएगा बच्चों? देखो डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के एक्स स्क्वायर का मान, देखो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं मैं? डेल ओवर डेल के एक्स, डेल ओवर डेल के एक्स, डेल ई ओवर डेल के एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो ये वाली टर्म आएगी आपकी बीटा कॉस के एक्स ए। तो कॉस के एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों क्या आएगा? माइनस साइन में आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? ये डेल ओवर डेल के एक्स और क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव? माइनस बीटा ए साइन के एक्स ए। देखो कैसे हो जाएगा? बीटा कॉस के एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन के एक्स ए, और वापस से के एक्स ए का करोगे तो क्या आएगा? ओनली ऑन ए। तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस बीटा ए साइन के एक्स ए। अगेन एक और बार करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? डी स्क्वायर ई ओवर डी के एक्स स्क्वायर। और किस पर देख रहे हो? वैल्यू दी हुई है आपको के एक्स की, क्या? पाई बाई ए पर, पाई बाई ए के एक्स इक्वल टू पाई बाई ए पर। तो देखो बच्चों वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी आपको? एक बार और इसका क्या कर दो? डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा? माइनस बीटा ए स्क्वायर और साइन का क्या हो जाएगा बच्चों? वापस कॉस के एक्स ए। देखो साइन के एक्स का वापस किया तो क्या हुआ? कॉस के एक्स ए, और के एक्स ए का वापस करोगे तो क्या निकल के आएगा? बाहर ए, और बीटा ए आपका पहले से ही है। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस बीटा ए स्क्वायर कॉस के एक्स ए। तो देखो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, के एक्स इक्वल टू पाई ओवर ए। तो देखो क्या मान प्राप्त होता है आपको? के एक्स इक्वल टू पाई ओवर ए वैल्यू पुट करोगे तो माइनस बीटा ए स्क्वायर कॉस
के एक्स की क्या वैल्यू पुट करनी है बच्चों, पाई ओवर ए मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ए से ए कैंसिल आउट, वैल्यू ओनली ऑन किसकी आएगी, कॉस पाई, और कॉस पाई बच्चों हम भली भांति जानते हैं कॉस पाई क्या होता है आपका -1। तो यहां से आपकी जो वैल्यू प्राप्त हुई डी स्क्वायर ई ओवर डी के एक्स स्क्वायर एट के एक्स इक्वल टू पाई ओवर ए पर क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, माइनस आएगी वैल्यू कॉस पाई की, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस बीटा ए स्क्वायर, क्या प्राप्त हो गया आपको, प्लस बीटा ए स्क्वायर। अर्थात मैं बात करूं एम एक्स स्टार की, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एच कट स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर ई ओवर डेल ऑफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर बीटा ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। अर्थात ये जो नीचे वाली टर्म है ये किस रूप में आएगी, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के जेड स्क्वायर के रूप में। देखना अब सेकंड वाला, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के वाई स्क्वायर एट के वाई इक्वल टू वही पाई ओवर ए पर, तो देखो वापस इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल के वाई और डेल ई ओवर डेल के वाई। अब बच्चों ई आपके पास गिवन है, तो क्या अब की बार क्या लोगे, बीटा कॉस के वाई ए, तो क्या हो जाएगा वही डेल ओवर डेल वाई, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे इसका तो क्या हो जाएगा माइनस बीटा ए साइन के वाई ए, अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस सॉरी एक ए और आ जाएगा आपका बार, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बीटा ए स्क्वायर कॉस के वाई ए। अब लिमिटिंग केस कॉस के वाई की जगह क्या रखना है आपको, पाई अपॉन ए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखना माइनस आएगी कॉस पाई, देखो माइनस बीटा ए स्क्वायर कॉस के वाई की जगह आपको रखना है पाई ओवर ए, क्या रखना है वैल्यू, पाई ओवर ए मल्टीप्लाइड स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल आउट, और कॉस पाई हम जानते क्या आ जाएगा -1, तो वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी आपको वापस से बीटा ए स्क्वायर, वैल्यू क्या मिल गई बच्चों आपको, बीटा ए स्क्वायर। तो देखो एम बाई स्टार क्या प्राप्त हो गया आपको, एम बाई स्टार की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, एम बाई स्टार इक्वल टू एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के वाई स्टार के वाई स्क्वायर, क्या वैल्यू आई वही बीटा ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये एच कट स्क्वायर ओवर बीटा ए स्क्वायर। इसी प्रकार जब थर्ड कंडीशन है आपका एम डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के जेड स्क्वायर निकालोगे, तो भाई बच्चों देखो आपका डेल ओवर डेल के जेड और डेल ई ओवर डेल के जेड, वही एट के जेड इक्वल टू पाई ओवर ए पर, यही वैल्यू आएगी बच्चों आपकी सेम क्या आएगी, बीटा ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एम जेड स्टार आपका क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर ओवर बीटा ए स्क्वायर, एच कट स्क्वायर ओवर बीटा ए स्क्वायर। तो देखो बच्चों, तो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रभावी द्रव्यमान आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एम स्टार इक्वल टू एम एक्स स्टार प्लस एम बाई स्टार प्लस एम जेड स्टार, यही होगा। तो देखो एम एक्स स्टार एम जेड स्टार और एम बाई स्टार तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो क्या हो जाएगा ये एच कट स्क्वायर ओवर बीटा ए स्क्वायर, ये एम एक्स स्टार की वैल्यू आई, एम बाई स्टार की भी आपकी वैल्यू यही आई, बीटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर बीटा ए स्क्वायर, और एम जेड स्टार क्या है आपका एच कट स्क्वायर ओवर बीटा ए स्क्वायर। तो आपको जो प्रभावी द्रव्यमान प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, एच कट स्क्वायर ओवर बीटा ए स्क्वायर, 3 एच कट स्क्वायर ओवर बीटा ए स्क्वायर। तो
जो डिस्पर्सन रिलेशन दिया था उसके लिए हमको जो प्रभावी द्रव्यमान एट बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट बुलियन जोन दिया हुआ था पाई ओवर ए पाई ओवर ए पाई ओवर ए के एक्स के वाई और के जेड के मान। तो हमको प्रभावी द्रव्यमान बच्चों क्या प्राप्त हुआ 3h का स्क्वायर ओवर बीटा ए स्क्वायर। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी आपको पूछी जा सकती है कि आपको फर्स्ट बुलियन जोन के लिए पूछ ले। फर्स्ट बुलियन जोन आप जानते हो क्या होता है पाई ओवर ए पाई ओवर ए पाई ओवर ए माइनस पाई ओवर ए माइनस पाई ओवर ए माइनस पाई ओवर ए, या फिर आप बोल सकते हो प्लस माइनस पाई ओवर ए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका यही इफेक्टिव मास पर। देखना आपको देखना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इफेक्टिव मास पर कैसे कैसे आपके बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों आपका वही ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या दिया हुआ है डिस्पर्सन रिलेशन। डिस्पर्सन रिलेशन क्या दिया हुआ है ई के इक्वल टू आपको दिया हुआ है बच्चों कैपिटल ए माइनस बीटा कॉस 2k। ये आपको क्या दिया हुआ है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्पर्सन रिलेशन। यदि आपको एम स्टार पूछेगा वो तो आपको एनर्जी के लिए एनर्जी की वैल्यू जिसे हम बोल रहे हैं डिस्पर्सन रिलेशन रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड कैपिटल के जो आपका वेव प्रोपेगेशन वेक्टर होता है। तो इसके लिए आपको पूछा है बच्चों एम स्टार का मान क्या होगा। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इजी भी उनके लिए जिसको पता होगा एम स्टार का फॉर्मूला होता क्या है। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एच वी नो दैट इफेक्टिव मास ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन क्या होता है एम स्टार इक्वल टू देखो एम स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर। तो इसका क्या कर दोगे 2 टाइम्स डेरिवेटिव। देखना डेल ई ओवर डेल के करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में पहले से ही देखो डेल ओवर डेल के ए माइनस बी कॉस 2k यही है ई की वैल्यू। तो देखो डेल ई ओवर डेल के क्या हो जाएगा आपका ए क्या हो जाएगा आपका 0 क्योंकि के की कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पर। तो 0 माइनस बी कॉस का करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन। तो माइनस और माइनस प्लस साइन 2ka और 2ka का करोगे तो क्या हो जाएगा 2a। अगेन एक बार और क्या करोगे इसका डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में वही के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों देखो क्या आएगा आपका दोबारा से इसका डिफरेंशिएट कर दो के रेस्पेक्ट में। तो डी स्क्वायर ई ओवर डी के एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा आपकी बार साइन 2k का क्या हो जाएगा कॉस 2k तो पहले ही बाहर है आपका 2a। अब करो डिफरेंशिएट इसका तो क्या हो जाएगा b कॉस 2ka और 2ka का वापस करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 2a। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर की डी के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 4ab कॉस 2ka। क्या वैल्यू मिल गई आपको 4ab ये होता है एम स्टार एच का स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर ई ओवर डेल के स्क्वायर। तो आपको वैल्यू मिल गई इसकी डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर की 4ab कॉस के स्क्वायर कॉस 2k। तो आपका जो प्रभावी द्रव्यमान होगा बच्चों क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर ओवर और डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर जिसका मान आपको 4ab कॉस 2k प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया 4ab कॉस 2ka ये कहलाएगा आपका प्रभावी द्रव्यमान। तो इस प्रकार हम कोई भी आपको डिस्पर्सन रिलेशन दिया होगा वो एनर्जी की फॉर्म में दिया होगा तो आपको इफेक्टिव मास का फॉर्मूला याद होना चाहिए एम स्टार इक्वल टू एच का स्क्वायर डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर। तो आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसमें करना क्या है आपको डेरिवेटिव करना है। कहीं कहीं वो ये पूछ लेगा
पॉइंट दे देगा फर्स्ट बुलियन जोन। तो फर्स्ट बुलियन जोन आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट बुलियन जोन बाउंड्री क्या होती है, प्लस माइनस पाई ओवर ए। कभी कभी पूछ लेगा के एक्स के वाई और के जेड के रूप में। तो आपको रिमाइंड होना चाहिए कि प्रॉब्लम पूछा क्या गया है प्रॉब्लम में, और प्रॉब्लम सॉल्व हमको कैसे करनी है। तो अगली प्रॉब्लम बच्चों आपकी एक दो प्रॉब्लम और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों अगली प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, आपको वही डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है ई ऑफ के। ई ऑफ के क्या दिया हुआ है आपको बच्चों, -4 एप्सिलॉन नॉट कॉस के एक्स ए बाई टू, कॉस के एक्स ए बाई टू, कॉस के वाई ए बाई टू प्लस कॉस के वाई ए ओवर टू, कॉस के जेड ए ओवर टू प्लस कॉस के जेड ए ओवर टू और कॉस के एक्स ए ओवर टू। ये क्या दिया हुआ है आपको, डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है ई ऑफ के। अब आपको बच्चों पूछा है कि एक्स डायरेक्शन में ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी एट पॉइंट पाई बाई टू, 0, पर। बी एक्स पूछा है बच्चों आपको किस पॉइंट पर, पाई बाई टू, 0, पर क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग बच्चों हम जानते हैं क्या होता है, सॉल्यूशन। बी क्या होता है बच्चों, और पूछ रहा है वो स्पेशल दिया हुआ है उसने कि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग चाहिए ओनली ऑन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा 1/h कट DE ओवर डी के एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग। तो आपको क्या निकालना है, DE ओवर डी के एक्स क्या निकालना है, DE ओवर डी के एक्स एट पाई बाई ए, 0, पर। ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ये आपकी वैल्यू है के एक्स, के वाई और के जेड की। कौन सी वाली, पाई बाई ए 0, पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, DE ओवर डी के एक्स की। तो देखो बच्चों डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में, के एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो के एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है -4 एप्सिलॉन नॉट बाहर पटक लो। देखो इसमें एक्स वाली टर्म है के एक्स वाली, तो इसका डेरिवेटिव होगा। कॉस का करोगे तो क्या होगा, माइनस साइन के एक्स ए ओवर टू, और के एक्स ए बाई टू का वापस से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बाई टू, क्या हो जाएगा ए बाई टू। और ये वाली टर्म जैसी है वैसी कांस्टेंट टर्म मानेंगे इसको, क्योंकि के एक्स वाली टर्म नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये कॉस के वाई ए ओवर टू। देखो इस टर्म में के एक्स की कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पर के एक्स की। अगला तो ये क्या हो जाएगा 0, अगला देखेंगे तो वहाँ के एक्स की टर्म है। तो देखो क्या हो जाएगा करेंगे तो माइनस साइन के एक्स ए बाई टू, और वापस से क्या हो जाएगा ए बाई टू, के एक्स ए ओवर टू का करेंगे तो ए बाई टू, और ये वाली टर्म जैसी है वैसी कांस्टेंट कॉस के जेड ए ओवर टू। तो देखो बच्चों वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, -4 एप्सिलॉन नॉट
माइनस कॉमन ले लेता हूँ पूरे में से, तो क्या हो जाएगा प्लस, और बाहर क्या निकाल लेते हैं हम, a/2 को क्या निकाल लेते हैं बाहर। तो देखो अब साइन kx a/2 है आपका, तो kx की वैल्यू क्या है π/a। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन kx की वैल्यू रखनी है आपको π/a, और a उसके साथ पहले से ही है, डिवाइड बाई 2, a से a कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, तो साइन π/2, साइन π/2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों 1, और कॉस ky की वैल्यू क्या है 0, तो कॉस 0 डिग्री, प्लस इसी प्रकार ये वापस से साइन kx की वैल्यू वही π/a मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइड बाई 2, तो वापस से क्या हो जाएगा साइन π/2, और ये कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो देखो बच्चों यहाँ से देखना इसका मान क्या आ जाएगा, मान होगा इसका d/dkx एट π/2, 0, पर देखो क्या ये 4 एप्सिलॉन नॉट a/2, तो क्या हो जाएगा ये 2 एप्सिलॉन नॉट a, यदि 2 से डिवाइड कर दूं मैं ये बाहर वाले 2 से, ये क्या हो जाएगा 1 1 1 और ये 1 और 1 क्या हो गई, ये वापस से वैल्यू क्या आई अंदर 2, तो आपको वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 4 एप्सिलॉन नॉट a। d/dk की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, d/dkx की 4 एप्सिलॉन नॉट a। तो देखो आपका जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग था इन x डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूछा हुआ है उसने, तो क्या हो जाएगा bx इजिकल टू 1/h कट de/dkx का मान यहाँ से रख दो, तो bx आ जाएगा बच्चों आपका 4 एप्सिलॉन नॉट a/h कट। ये क्या आ गया आपका ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग। तो देखो नई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हुई कि आपको कैपिटल ई का मान दे दिया है और क्या पूछा है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, यहाँ और पॉइंट भी दिए हुए हैं, या तो यहाँ तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूछा हुआ है, यदि वो और पॉइंट दे देता कि भाई bx नहीं by और bz में करो, 3D के फॉर्म में करो वेग ज्ञात, तो आपको ध्यान होना चाहिए प्रॉब्लम को किस प्रकार से हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।